जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। अनादि काल से आज तक पाप भी नींद में किए और पुण्य भी नींद में ही किया। देह में एकत्व करते हुए पाप और पुण्य की क्रिया को नींद में होने वाली क्रिया कहते हैं। देह में एकत्व, इसी का नाम मिथ्यात्व है। और पाप की क्रिया और परिणामों के काल में स्वयं को पाप की क्रिया स्वरूप माना और फिर पाप की क्रिया छोड़कर के पुण्य की क्रिया की तो स्वयं को पुण्य की क्रिया स्वरूप माना। मगर ये जो पाप और पुण्य की क्रिया है, उस क्रिया से न्यारा ऐसा जो स्वच्छ ज्ञान दर्पण है, जिस ज्ञान दर्पण में किसी भी प्रकार की ये देह की क्रिया मिलती ही नहीं है,
मगर उस ज्ञान दर्पण की जागृति, ज्ञान की स्वच्छता की जागृति, वह निर्विकल्प अनुभूति के बिना होती ही नहीं है। जो भी परमाणु नजदीक आए हैं उन परमाणु में अपनापन हो ही जाता है। देह के परमाणु हो या फिर बाहर के संयोग रूप पदार्थ हो, चेतन हो या फिर जड़ हो, ये सहज ही अपनापन हो जाता है। इसलिए जिस जगह पर हम जाते हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैं अहमदाबाद में था और वहां पर किसी साधक ने नया घर खरीदा। वो बता रहे थे ये घर नया है, एक एक कमरे में पैर रखो, पगला करो। मैंने बातों बातों में ही पूछ लिया कि यहाँ सब सेट हो गया। बोले नहीं, धीरे धीरे सेट हो रहे हैं, पता नहीं कब तक हो जाएंगे, मगर हो जाएंगे। क्योंकि नए घर में सेट होने में तकलीफ नहीं होती। नए देह में भी जब जीव सेट हो जाता है तो ये तो बाहर का घर है। और यही कारण है कि मुनिराज 3 दिन के भीतर ही एक गांव को छोड़ देते हैं, फिर वहां रहते नहीं है। क्योंकि रह जाए तो फिर वहां पर सेट हो जाएंगे, और सेट हो जाएंगे तो फिर कल जाकर के अपसेट भी हो जाएंगे, क्योंकि वहां मोह हो जाएगा, राग हो जाएगा। तो मुनि होकर के भी देह की क्रिया का जो राग था, वह राग ही मुख्य रहा, और उस राग के साथ साथ में अपनापन भी। उससे एक अहंकार पैदा हुआ कि मैं वह नहीं हूं जो सब है, मैं सबसे अलग हूं। तो इस तरह से हमने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया। मुनि व्रत धारण करते हुए भी व्रत को धारण करना जिस स्वभाव में है ही नहीं, उस स्वभाव में अंतर में जाकर के डुबकी लगनी चाहिए थी, वो हुआ नहीं। चोरी भी की थी तो दान भी दिया, मगर चोरी भी की और दान भी दिया। वो दिया गया दान वह चोरी का ही माल था, मगर उसमें भी इतना बड़ा दोष नहीं था जितना बड़ा दोष ये था कि चोरी की तब भी निंद में की और दान भी निंद में दिया। 5 पापों का सेवन भी निंद में किया और 5 महाव्रत का पालन भी निंद में ही किया। जागृति होते ही न वहां पापी रहता है न व्रती रहता है, मात्र जलती हुई ज्योति। जैसे दिए की जलती हुई ज्योति को पूछो कि तू पापी है या पुण्यात्मा है, तू धर्मी है या अधर्मी है, कुछ नहीं, वो जल रही है। ऐसे ही एक समय में ऐसी ये स्वरूप की अनुभूति कि मैं चैतन्य मात्र हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं, और वह चैतन्य मात्र हूं, ये कोई क्रिया को, वह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करके रिश्ता जोड़ता नहीं है। ये चैतन्य मात्र मैं हूं, चैतन्य मात्र मैं हूं। और अंतर में जाओ, इस ज्ञान की ज्योति का अनुभव करो। ज्योति से ही ज्योति की अनुभूति होते होते वह स्थिति आ जाए कि वहां पाप कौन सा हो रहा है वो पता न चले। जैसे दीपक की ज्योति जलती है और पास में ही किसी ने हथियार लेकर, चाकू तलवार लेकर किसी का गला काट दिया, वो जो ज्योति जल रही है, क्या तुम उस ज्योति के लिए कहोगे कि ज्योति ने गला काटा है? या फिर कोई परमात्मा की पूजा भी करता हो, वहां ज्योति जलती है, वो ज्योति कुछ करती नहीं है कि तू पूजा कर। ऐसे ही एक ज्ञान की ज्योति की जागृति क्रिया कौन सी हो रही है,
इसके बदलने में समय नहीं लगता। और बदलना भी क्यों है जब जलती हुई ज्योति में इतनी 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 एकता हो गई है। स्वभाव से मैं बाहर कहीं जाता नहीं हूं। और ये स्वयं के अनुभव को लेकर आज हम गहराई में जाएंगे। इस ज्ञान की ज्योति से ही इतने अंदर जाएंगे कि जहां न देह का अंग कहीं पर भी विरोध न लगे। क्योंकि आज मुनिवर राम सिंह ऐसा अद्भुत वर्णन करने वाले हैं कि जिन्होंने व्रतादि धारण कर लिए हैं, जिन्होंने केश लोच कर लिया है, बाल को उखाड़ करके फेंक दिया, सिर मुंडन कर लिया। और ऐसा मैं किसी विशिष्ट मुनि के लिए नहीं कहता, सभी जीवों से निवेदन करता हूं कि अपने पर यह घटित करो कि जो अपराध भूतकाल में अनंत बार मुझसे हो गया है, उस अपराध का पुनरावर्तन न हो। इसलिए बाल को निकाल करके कैशलोच कर देना ये अनंत बार हो चुका है। उस बाल ने मेरा बिगाड़ा क्या है? क्या बाल की वजह से मैं संसार में भटकता था कि फिर मैंने बाल को निकाल कर कैशलोच करके दूर कर दिया? ये सब बातें आज समझेंगे। उस बाल ने कुछ बिगाड़ा नहीं। फिर भावलिंगी मुनिराज भी बाल को तो निकाल देते हैं, कैशलोच करते हैं। जब केश ने कुछ बिगाड़ा नहीं है तो कैशलोच क्यों करते हैं? कि बाल है वो एक सौंदर्य का प्रतीक है, और जितने सुंदर बाल होंगे उतना ही दूसरा प्रभावित हो जाएगा। तो बाल की सुंदरता के कारण उस बाल को निकाल देते हैं कि कोई सौंदर्य में आकर्षित होकर के मोहित न हो जाए, और दूसरे के पाप के कारण खुद क्यों बनना। बाल को इसलिए मुनि निकाल देते हैं। ये इतनी झूठी बात है जितनी बात पहले झूठी है। यदि ऐसा होता कि दूसरे को बुरे भाव न आ जाए मेरे बाल की सुंदरता को देख करके, इसलिए बाल निकाल दूं, तो फिर मुनिराज को नग्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि नग्न हो जाएंगे तब भी तो किसी को बुरे भाव आएंगे नग्न मुनि को देख करके। तो फिर कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि ये नग्न रहने से दूसरे को बुरे भाव आते हैं। यदि बाल रखने से यदि दूसरे को बुरे भाव आते तो बाल को निकाल दिया, तो नग्न होकर के दूसरे को बुरे भाव आते तो कपड़े पहन लो। इससे यह समझ सकते हैं कि बाल जो निकालते हैं वे दूसरे को बुरे भाव आ जाए, आकर्षित हो जाए, उसके लिए नहीं। फिर ये कैशलोच क्यों होता है? और हुआ है और अनंत बार हुआ है, फिर भी आत्मा का हित क्यों नहीं हुआ? ये रहस्य आज समझेंगे। परम कृपालु देव भी काविठा में, उत्तर संडा में, वहां पर जब परम कृपालु देव का विचरण होता था, परम कृपालु देव बंदरों को भी ये कहते थे कि तुम्हारे मोक्ष होने में अभी देरी है। हे बंदर, तुम्हारा मोक्ष होने में अभी देरी है, क्योंकि तुमने वस्त्र को नहीं पहना है। मगर तुम्हारे भीतर में वो जो मोह का भाव है वो कहां उतरा है? वस्त्र नहीं है मगर वो मोह तो है। तुम मुनि नहीं हुए, और वस्त्र को नहीं पहनने के कारण मुनि धर्म होता, तो फिर जानवरों को मुनि धर्म पहले होता। तो बाल को क्यों निकाल देते हैं? बाल को बढ़ाने में मुनिराज के स्नान व्रत का नियम होता है, और स्नान व्रत के धारी मुनिराज जब सिर पर बालों में पानी नहीं जाएगा, आपको खुद को यह अनुभव होगा यदि कभी शैम्पू नहीं किया हो, कंडीशनर नहीं लगाया हो, तेल न लगाया हो, और थोड़े दिन तक बाल बिना पानी लगे ऐसे ही रहे, तो हो सकता है उसके अंदर डैंड्रफ हो जाए। डैंड्रफ नहीं होते, डैंड्रफ के अलावा कभी कभी फिर वो जीव जंतु भी हो जाते हैं, और उन जीव जंतु ही नहीं होते, फिर उसका मरना भी होता है। और उतना ही नहीं,
आपने ये अनुभव किया कि कभी डैंड्रफ यदि ज्यादा हो जाए बालों में तो खुजली आती है, और खुजली आती है तो वहां पर अभी इतनी पूर्णता नहीं है। इसलिए जैसे मुनिराज आहार ले लेते हैं कि उस विकल्प से बचने के लिए, कि दिन में एक बार आहार लिया तो अब 24 घंटे तक उन विकल्पों से बचे, विकल्पों से बचने के लिए मुनिराज आत्म साधना के लिए कैशलॉज कर देते हैं, और वह भी साल में 3 बार 4 बार कैशलॉज होता है। उसकी तो आजकल पूरी विधि जो, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मगर साधु का जो कैशलॉज होता है उसका प्रदर्शन नहीं होता कि लोग आए और ये देखे कि देखो, जैसे पहले से डेट फिक्स हो जाए कि इतनी तारीख को कैशलॉज होने वाला है। कैशलॉज जब होता है तो वास्तव में तो सहज जब भाव आया तब कैशलॉज हो गया। जैसे मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए मुहूर्त नहीं होता और तिथि पहले से सुनिश्चित नहीं होती, शादी करने के लिए निकले हो नेमी कुमार और गिरनार के पहाड़ पर जाकर मुनि हो जाए, ऐसे ही वहां कैशलॉज के लिए भी कोई मुहूर्त नहीं होता। कैशलॉज के लिए मुहूर्त निकालना यह भी गृहीत मिथ्यात्व है। जहां अगृहीत मिथ्यात्व छुटकर के भी भावलिंगी मुनि धर्म अंगीकार करना और 3 कषाय चौकड़ी का उदय का अभाव होना, वहां खुद गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करना और दूसरे को इसके लिए फिर अनुमोदना करना, दूसरे को उसके लिए प्रेरित करना कि आओ देखो ऐसा पंचम काल में होगा। इसलिए मुनिवर रामसिंह ने आज ये दोहा लिया है। असली बात तो अंत में आएगी कि जब मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं और उस समय वो कैशलोच की क्रिया उन्हें कैसी दिखाई देती है। वो कैशलोच माने वो सिर का जो मुंडन है, वो सिर का मुंडन नहीं किया है, उनके मन का मुंडन हो गया है। और दोनों के बीच में क्या अंतर है? बाल को जैसे ही उन्होंने निकाला है, एक एक बाल को ऐसे ही खींच खींच करके निकाल देते हैं। सिर के बाल, चेहरे के बाल, दाढ़ी के बाल, मूंछ के बाल, ये सब बाल निकाल देते हैं। ये जो मुद्रा है, और फिर बढ़ भी जाते हैं। मगर हमें मुनिराज के दर्शन जब करना है तो मुनिराज के दर्शन भी हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं। कभी ये विचार किया कि आज तक हमने जितनी भी मुनिराज के आचार्य देवों की जो तस्वीर लगाई है, वो बिल्कुल क्लीन शेव वाली क्यों लगाई? सिर के ऊपर बिल्कुल बाल नहीं है, बिल्कुल जैसे कोई मनुष्य का, जैसे यहां पर गृहस्थ का नाई के पास में जाकर के अस्त्रा घुमा हो, ऐसे चेहरा जैसे चमक रहा हो। क्या मुनिराज वन जंगल में ऐसे चमकते हुए चेहरे वाले होंगे? क्या उनके बाल बड़े ही नहीं होंगे? मगर वो एक प्रतीक था कि मुनिराज कैशलोच करते हैं, वह बताना था। मगर उसी दृश्य को यदि दिमाग में रख लोगे तो उड़ीसा के जंगलों में या फिर दक्षिण भारत के जंगलों में मुनिराज सामने आएंगे तो भी दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही तस्वीर सामने जो देखी थी मंदिर में, वह दिमाग में घुस गई है। इसलिए मुनि जब कैशलोच की तैयारी हो उस समय ही मिल जाए। अब 3 महीने में बाल इतने बढ़ गए हैं, साल में 3 से 4 बार कैशलोच करते तो कम से कम 3 महीने तो हो गए हैं। अब 3 महीने में बाल कितने बढ़ गए? अब 3 महीने में बढ़े हुए बाल ऐसे मुनि सामने से आते और तुमने दिमाग में रख दिया है कि जिनके सिर पर मुंडन होता है वे ही मुनि है और ये तो बाल वाले हैं, फिर मैं उनको हाथ कैसे जोड़ूं? इसलिए तकलीफ हो जाती है। इसलिए मुंडन नहीं, मुंडन का भाव,
परम कृपालु देवी भली भांति समझते थे, इसलिए अपूर्व अवसर में मुंड नहीं कहा, मुंड भाव कहा। हो सकता है कभी बाल बढ़ गए हो सकता है खुद ने वस्त्र का त्याग कर दिया हो और वे ध्यान में बैठे हो और किसी ने ऊपर से कंबल उठा दिया हो, तो उनका वो जो नग्नत्व है वो भंग नहीं होता, वो नग्न मुनिराज ही है, क्योंकि उस समय भीतर में भाव तो नग्न भाव है। से दो प्रकार के जो व्रत है 28 में, ये मुंड और ये नग्नता, उसमें भाव शब्द का प्रयोग किया, बाकी कहीं नहीं किया। उसका ये कारण है क्योंकि जबरदस्ती जो हो सकता है वो इस वजह से हो सकता है। कोई जबरदस्ती मुंह में डाल करके पानी बानी पिला देगा, ऐसा तो नहीं होगा, मगर ये दो संभावना सबसे अधिक है और बालों में तो होता ही होता है, इसलिए बालों पर ज्यादा जोर नहीं देना। मगर इसका जो निरूपण करते हैं कि एक बाल को खींच करके निकालो कितना दर्द होता है, बाल को निकाल देने में दर्द होता है, इसलिए एक एक बाल को पकड़ पकड़ करके निकाल देते, खून भी निकलता है। और इतना ही नहीं, जब कैश लॉज करते हैं तब बाल निकालते समय जीव भी मरते हैं, क्योंकि खून निकलता है। उस खून के साथ में जो छोटे छोटे जीव है वो भी मरते हैं और उसका मुनिराज को प्रायश्चित करना होता है, क्योंकि इन जीवों का घात हुआ, उसमें वे कारण बने हैं। इसलिए जिस दिन कैशलोज करते हैं उस दिन आहार और जल का माने त्याग करके उपवास करते हैं। वो नियम जानो, उस दिन मौन रहते हैं, कोई बोध उपदेश कुछ भी नहीं कि देख इसमें कितनी पीड़ा होती है। मगर ये करने के बाद में भी वो भावलिंगी नहीं, ये तो द्रव्यलिंगी की बात कही। भावलिंगी का कैशलोज कैसे होता है उसको समझने से पहले ये दोहा पढ़ लेते हैं। 135वां दोहा है। मुंडिय मुंडिय मुंडिया सिरु मुंडियु चित्तु न मुंडिया चित्त हम मुंडणु जीव कियऊ संसार हम खंडणु ते कियऊ। कैसा है इसका भाव? जैसे वो पंडिय पंडिय पंडिया था ना, मुंडिय मुंडिय मुंडिया सिरु मुंडियु चित्तु न मुंडिया चित्त हम मुंडणु जिम कियऊ संसार हम खंडणु तिकियऊ। मुंड मुंडाने वाले में हे श्रेष्ठ मुंडका, तूने सिर का मुंडन किया परंतु चित्त को न मुंडा। जिसने चित्त का मुंडन किया उसने संसार का खंडन कर डाला। चित्त का मुंडन करने का अर्थ क्या है? जो देह की क्रिया है, ये देह की क्रिया घर में ऐसा होता है, जाले हो जाते हैं, जाड़ा पड़ी जाए, दीवालों ऊपर, छत ऊपर, खुणामा कोने में जो जाले हो जाते हैं, तो जिस समय हम झाड़ू लेकर के वो जाले को निकालते हैं, समझना अब अंतर की बात है, मुनिराज भावलिंगी मुनि की बात है। जिस समय वो झाड़ू से वो जाले को निकालते हो, ऐसे ही मुनिराज के ये कैशलोज की क्रिया होती है, बाल को निकालते हैं। जैसे दीवार के ऊपर जाले होते हैं, ऐसे ही राख की दीवार के ऊपर बाल होते हैं, ये ऐसा ही। और जिस समय वो जाले को हटाया, कमरे में एक दर्पण है, अब उसका अनुभव करना। कमरे में एक दर्पण है और जाले हटते हैं। पहले जाले थी, अब जाले निकल गए, मगर यहां दर्पण है। उस दर्पण मात्र को देखता हुआ व्यक्ति कि दर्पण में वह जाला कहीं नहीं है,
वो मकड़ी का जाल जो है वो वहां है ही नहीं, वहां मात्र दर्पण है, क्योंकि वहां मकड़ी नहीं है। जो मकड़ी जाल को तैयार करती है वह तो दर्पण के बाहर है, तो जाल भी वहां बाहर ही है। जो बाल को बढ़ाता है, जो बाल को उगाता है, वह कौन है? वह मकड़ी कौन है? वह मकड़ी ही कर्म का उदय है, कि जिस कर्म के उदय से ये बाल उगते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। करते हैं ना कि हमारे हाथ में, ये बाल हमारे हाथ में है, इसे उगाना ये हमारे हाथ में है। कितनी कितनी दुनिया में दवाई खोजी जा रही है बाल को, जड़ते हुए बाल को न जड़े उसके लिए। लोग मेरे को भी दवाई देते हैं, कि मेरे सामने बैठे मेरे को कहते हैं कि आपके बाल थोड़े थोड़े अब झड़ने शुरू हो गए। तो मैंने उनको कहा, आपने कहा पेड़ के ऊपर चढ़ के देख लिया? बोले नहीं, जिस समय आप हाथ जोड़ते ऐसे मस्तक झुकाते हैं तब वहां ताल दिखती है। हे सूक्ष्म दृष्टि, सम्यक दृष्टि, तू इतना सूक्ष्म करके मस्तक झुकाता हूं, तब तो उस बाल में थोड़े बहुत बाल, अभी पूरे तो नहीं, मगर वहां पर भी गैप, थोड़ी खाली जगह देख करके भेद ज्ञान कर लेता है। दो बालों के बीच में जो भेद ज्ञान कर सकता है, पराये के बालों के बीच में भेद ज्ञान करने वाला इस खाल के बीच में भेद ज्ञान क्यों नहीं कर पाता जो अपने साथ में है? मगर मेरे प्रेमी भी दीवाने हैं, कितना सूक्ष्म ध्यान रखते हैं कि कहां बाल, कितना बाल गिरा। ये ऐसा ही अनंत बार हुआ है। पूरी दुनिया में इसकी दवाई खोजी जा रही, और अभी तो ऐसी सर्जरी होती है कि आपके ही बाल यहां पर यदि थोड़े इधर इधर ज्यादा है और इधर यदि कम हो गए, तो यहां से निकाल करके यहां पर वो जोड़ देंगे। वो अपने ही बाल होंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। जड़ते हुए बाल, जड़ जाए तो जड़ जाए। उसका वर्णन भी आएगा। पुरुषों के बाल जड़ जाते हैं, स्त्रियों के नहीं जड़ते। एक पंडित का प्रवचन सुन रहा था, उसने तर्क दिया था कि पुरुष जो है वो खुला खुला घूमता रहता है, और स्त्री है वो साड़ी का पल्लू उसके ऊपर रखती है, इसलिए उसके बाल नहीं चढ़ते हैं। सीधी ही धूप उसके ऊपर नहीं आती ना, बाल के ऊपर कुछ न कुछ साड़ी या दुपट्टा ऊपर सिर के ऊपर रखा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पंडितों से, वो पंडित थे और हमको पढ़ाते थे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रवचन देते समय टोपी पहना करो। और वो टोपी पहनते थे, वो गांधी टोपी, और मैं पहनता नहीं था। और जिस दिन मेरा पहला प्रवचन हुआ, उन्होंने खास कहा था, और उस जब कोई खास कहता है तब मैं फिर जानबूझ करके फिर मैंने कहा कि यदि ये बाल पर ये टोपी पहनने के कारण यदि बाल गिरने से बच जाते हैं, तो ये जो शीप है, भेड़, वो तो टोपी वगैरह कुछ नहीं पहनते। ये बकरी है, वो तो टोपी वगैरह कुछ भी नहीं पहनती। मगर अंतिम जो वाक्य जो कहा था वो उनको बुरा लग गया। इसलिए मैं सभी पंडितों से यह कहना चाहता हूं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, फिर भी टोपी पहनने के कारण बाल झड़ते नहीं है। लोगों के दिमाग में यह बात डालने का काम बंद करे और टोपी पहनाने का काम बंद करे। उनको वो बुरा लग गया।
उसके बाद में वहां कभी प्रवचन नहीं रखा। ये टोपी पहनाने जैसा है। जहां परम कृपालु देव कहते हैं एक तिनके के दो टुकड़े में नहीं कर सकता, एक दाल की एक बूंद गिरने से मैं रोक नहीं सकता। यहां पर देखो, आज ही नया कुर्ता पहना और एक बूंद यहां पर गिर गई, नहीं गिरानी थी, गिर गई, और कभी नहीं गिरती, आज ही गिरी, थोड़ा ध्यान नहीं रखा इसलिए गिर गई। ये जो भ्रम है दिमाग में इतना डाल दिया है, एक एक परमाणु को इतना स्वतंत्र जानो। मुनिराज नग्न होकर के वन में जाते हैं, कैशलोज करते हैं, क्योंकि जब जन्म हुआ था जैसे थे ऐसे निकल जाते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। मां के गर्भ से जन्म हुआ था तब वस्त्र पहन करके नहीं पैदा हुआ था, तो नग्न जाते हैं। वहां पर भी ये बाल नहीं थे तो कैशलोज करके जाते। ये बात भी ठीक नहीं है, कहने की बात है, क्योंकि जन्म हुआ था तब दांत भी नहीं थे, तो दांत को गिरा करके जंगल में जाना चाहिए। फिर जब मां के गर्भ में जैसा पैदा हुआ था ऐसा होकर के जंगल में जाना। असली कारण जो था वो कारण सिर्फ हिंसा से बचने का था, विकल्पों से बचने का था, और बाल की आत्म साधना में व्यवहार से भी उपयोगिता नहीं है। मगर दांत की तो उपयोगिता है ना अभी, क्योंकि आहार लेना है, दिन में एक बार लेना है, तो वो साधना के लिए वो इतना तो काम में आता है ना। इसलिए मुनिराजों का कैशलोच, उसकी पूरी विधि है। बाल को कैसे पकड़ते हैं, खींचते, खींचना तो आता है हम सबको, मगर एक दूसरे के खींचते हैं, खुद का खींचना है। जो आजकल देखते हैं एक मुनि दूसरे मुनि के बाल को खींचते हैं, वो कैशलोच करते समय एक बैठे हैं पीछे से वो खींच रहे। वास्तव में जो मुनि एकल विहारी है, होते हैं ना, अकेले 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 विहार करे। मुनि तो दोनों संघ में भी रहते हैं और एकल विहारी भी रहते हैं। तो एकल विहारी मुनि का जब बाल बढ़ जाता होगा तो क्या किसी सर्वेंट को, किसी नौकर को रख करके फिर बाल खिंचवाते होंगे? ये इतना स्वतंत्र है। ये मुनि धर्म वो स्वतंत्रता को बताता है कि नाई की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाल अपने हाथों से ही खींचते हैं। धोबी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कपड़े पहनते नहीं है। मोची की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जूते चप्पल पहनते नहीं है। और किसी भी सब्जी की दुकान, किराने की दुकान, सोने चांदी की दुकान, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह से वे छूट चुके हैं। ये उनकी आत्म साधना ये मुख्य कारण था। ये मुख्य कारण हम समझते नहीं है। और देख करके जो अहोभाव आता है, अहोभाव तो आना चाहिए कि ये जाले दीवार से हट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, दीवार साफ हो रही है, और जिस दर्पण में ये प्रतिबिंब पड़ रहा है उस दर्पण की स्पर्शना, यहां से हाथ हटाना नहीं, यहां से हाथ हटाना नहीं। ये भावलिंगी साधु को होता है। ये कैशलोच करते समय ज्ञान, ज्ञान की स्पर्शना को छोड़ता नहीं है। ऐसा में चैतन्य परमात्मा के ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना का छूटना होता नहीं है, और देह की क्रिया होती है वो उदय के अनुसार होती है। ध्यान गया, अरे ये कैशलोच पूरा हो गया, मगर वहां पर ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना, वहां से हाथ हटता नहीं है। हाथ हटता नहीं है माने ज्ञान, ज्ञान के अनुभव से बाहर जाता नहीं है। अब दुख 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 को सहन करने की बात ही नहीं है कि कितना दुख सहन करते होंगे। दुख सहन क्या करे? यदि कोई मुनि कैशलोच करके दुख को सहन करता है तो वह मुनि नहीं है, क्योंकि वह तो आत्मा की आराधना है, और आराधना का फल आनंद है, दुख नहीं है। खून निकल सकता है मगर दुख नहीं हो सकता।
नहीं तो आत्महत्या जैसा, अपने को ही आग में डालने जैसा पाप का बंध होगा। जानबूझ करके दुख होता है, ये जान करके भी वो दुखी होने को तैयार हो जाए। वहां तो इतनी जीवों के प्रति इतनी करुणा है, अंतर में वितराग परिणति है, तीन कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव है, तो आत्मा में उपयोग ढलता जाता है। हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगती है। तो जब कैश लॉच हुआ होगा, तुम जरा विचार करो, 48 मिनट के लिए बाहर आए और कैश लॉच हुआ, तो 48 मिनट में तो अंदर में गए ना, क्योंकि जाए नहीं तो फिर वे मुनि नहीं। जो हर अंतर मुहूर्त में छठे सातवें में झूलते हैं, तो कैश लॉच किया तब छठे गुणस्थान में आए, मगर वहां पर रहेंगे नहीं। वो कितना भी खून निकला होगा, खून तात्कालिक तो बंद नहीं होता ना। इस बात को तुम अच्छी तरह से समझना। अंतर में प्रयोग करते करते कि जैसे ही बाल को खींचा और खून निकला तो तात्कालिक बंद नहीं होता। हमें भी कहीं कभी कोई चोट लग जाती है, थोड़ी सी चोट लगे तो खून निकलता है, उसके लिए रुई लाओ, ये करो वह करो, इतने में ही। यहां तो पूरे बाल जब निकलते हैं, और हो सकता है 48 मिनट में, ये पूरे कैश लॉच 48 मिनट में करना है, 48 मिनट के अंदर हो जाता है, तब कितना खून। ऐसा नहीं होता थोड़े कैश लॉच अभी करेंगे और थोड़ा फिर सेकंड राउंड में करेंगे, बीच में इंटरवल लेंगे, वो एक साथ में ही वो कैश लॉच हो जाता है। तो 48 मिनट में एक एक करके ऐसे बाल को खींचते खींचते जब कैश लॉच होता है, तो वहां पर खून भी निकलता होगा, मगर 48 मिनट के भीतर तो ध्यान में लीन होते हैं। तो वो खून को रोकने जाएंगे या अपना उपयोग उस खून में जाता है उसे रोकेंगे, ये समझने जैसी बात है। और ऐसी जो अंतर में ध्यान की गहराई में डुबकी, ऐसी हे मुनि तुझे नहीं हुई। इसलिए मुनिवर राम सिंह ने कहा, मुंडी या मुंडी या मुंडिया, तूने लॉन्च तो कर लिया मगर खून को बंद करने गया, तो खून को रोकने गया, अपने उपयोग को अपने में रोका नहीं, अपने में स्थिर किया नहीं। ज्ञान को ज्ञान से अलग न करना। जो कुछ भी हो जाता है, सब कुछ होने देना, सब कुछ होने देना। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मैं तुझसे कहता हूं कि तू सब कुछ 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 होने देना। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो इतना ही विचार आता है। जब भी मेरी आंखों से आंसू बहे हैं तो इसी भाव से, क्योंकि तुम्हारी इतनी चिंता हुई है, वो राग है ना, इस वजह से चिंता हुई है। और चिंता एक ही बात की हुई है कि तुम चाहे कुछ भी होने देना, मगर अपनी आत्मा को मत बेचना। ये धर्म पाकर के और हमारा ये ज्ञान दीपक की साधना प्रारंभ करके आत्मा को मत बेच देना। और आत्मा को मत बेच देना अर्थात कि वो जो दर्पण को हाथ छू रहा है, उसे हाथ को दर्पण से अलग मत कर देना, वरना आत्मा बिक गई। तो अपनी आत्मा को मत बेच देना, अर्थात ज्ञान में ज्ञान है, ऐसी अनुभूति तुझे होती रहे और उदय की क्रिया। और उस समय तुझे देह के परमाणुओं के साथ में ज्ञान की स्पर्शना होती ही नहीं है। तूने आत्मा को बेचना बंद कर दिया। अब तू आत्मा की अंतर की स्पर्शना 24 घंटे करता है। उसे निर्विकल्प ध्यान मत कहना, उसे ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार कहना। ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार, वो अंतर में ही अंतर में ही अंतर में ही अंतर में ही एक ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार। जब ध्यान की अवस्था में मुनि को कैशलोच तो हो गया है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ उस समय इतनी दूरी दिखाई देती है, उसी मई अंतर में परिणमन होता है, उस मई परिणमन होता है। सामने दर्पण को देखा, दर्पण को देखा, मैं दाढ़ी बना रहा था, दर्पण को देखा, खून भी निकला, दर्पण को देखा। समझना जो कह रहा हूं, अज्ञानी जो है वो दाढ़ी बनाता है, वो पहले पूरे कमरे में देख लेता है कि कहाँ दर्पण कहाँ है। दर्पण को देख करके वह लॉन्च करता है, माने वो दाढ़ी बनाता है, वो बाल कटवाता है, जो भी देह को। अज्ञानी का लॉन्च ऐसा है।
उसके लिए उसे दर्पण चाहिए। नाई की दुकान में बैठा है वो ये, मगर वहां पर कभी तुम्हें ऐसा 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 एहसास हुआ? जिस समय तुम्हें यह एहसास हो जाए उस समय तुम अपने से अंतर में अपने से निकट आ गए। कमरे में जब तुम वहां आईने के सामने खड़े हो, हाथ में रेजर है और दाढ़ी बनाने के लिए जैसे अस्त्रा घुमाया, उस समय यदि तुझे दो दर्पण दिखाई न दे तो समझना तूने समझा नहीं। एक तो वह जड़ दर्पण सामने है कि जिसमें यह चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा है, और ये जो चेहरा दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है ये भी जिस ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है वह ज्ञान दर्पण यहां पर है। तो दोनों दर्पण, और उस समय क्रिया तो होती है मगर उस क्रिया में बेहोशी नहीं होती। हे मुनि, तूने लॉन्च किया मगर जागृति के साथ नहीं किया। तूने दाढ़ी भी बढ़ा ली, साधु बाबा हो गया। साधु बाबा होने पर भी वो ज्ञान दर्पण में न देखा तो वो घोर मिथ्या दृष्टि है। और कैश लॉन्च करके भी चेहरा चमक भी रहा हो तो भी वो ज्ञान दर्पण को देखने के कारण वहां दो दर्पण दिखाई देते हैं, दो दर्पण दिखाई देते हैं। और ऐसा ही दिखता है इतना दूर। अब हाथ में रेजर रखा है, अब शेविंग करने के लिए, अब दाढ़ी बनाने के लिए, जैसे ही वहां पर अस्त्रा घुमाया, आंख देखती है कि नहीं? आंख देखती है मगर आंख दर्पण को छूती नहीं है। कभी तुम्हें ऐसा लगा? उसका प्रयोग करना। एक बार भले तुम दाढ़ी नहीं बनाते मगर एक बार दर्पण के सामने जा करके ये प्रयोग तो करना, ऐसे ही प्रयोग करना। अब दाढ़ी नहीं तो बाल तो है ना। अब स्त्रियां बाल लेकर के वहां पर ऐसे ही बाल को लेकर के दर्पण के सामने रहो और ये प्रयोग करो। आज का प्रयोग तुम्हारे लिए मैं देता हूं कि वहां दर्पण के सामने खड़े रहो और आंख को उस दर्पण के सामने ऐसे देखो कि आंख क्या उस दर्पण को छू रही है। दर्पण के परमाणु और आंख के परमाणु के बीच में स्पर्शना हो रही है। जब ये आंख दर्पण को छूती नहीं है, लेकिन दर्पण और आंख छुए कैसे? कितना फासला है। जैसे तुझे ये फासला दिखाई दे कि दर्पण आंख को छूता नहीं है, ऐसे ही ज्ञान दर्पण इस आंख को भी छूता नहीं है जो ये सामने दर्पण में देख रही है। तब तू ज्ञान को अपना वैभव अपने में ले लिया, बस अपना वैभव अपने में ले लिया। माने जहां पर भी दोनों के बीच में संघर्ष होता था तो ऐसे ही खींच लिया। वो खींचने का भाव पता है? जब तेरा बेटा और पड़ोसी के बेटे के बीच में लड़ाई होती हो, झगड़ता हो, ये दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं, तू वहां कुछ भी करने न गया, अपने बेटे को तूने पकड़ लिया और सीधा खींच करके तू अपने घर में आ गया और दरवाजा बंद कर दिया, बस खत्म। वहां कोई शिकायत करने न गया। ऐसे ही ये आंख के परमाणु और ज्ञान, उस ज्ञान को खींच करके अंदर लेके आ जा। परमाणु वहीं पड़े रहने दे, उसके साथ में संघर्ष मत कर। द्रव्यलिंगी मुनि ने संघर्ष किया है। अपने बेटे को अंदर घर में लेकर के नहीं आया, पड़ोसी के बेटे के साथ में वहां पर झगड़ा करने चालू कर दिया। अब मैं खत्म कर दूंगा, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं लॉन्च कर दूंगा, अब मैं बाल को निकाल दूंगा, ये झगड़ा करने लग गया। उसे अपने उपयोग को खींच करके, क्यों? क्योंकि उसमें ही भलाई है। अपना अधिकार अपने बेटे पर है। पराये बेटे को कहने का अधिकार हमारा नहीं है कि तू तेरे घर में चला जा, क्योंकि जब तू कहता है कि तू तेरे घर में चला जा तब भी तू घर में नहीं है, तू बाहर है। तू भी तो बाहर है, क्योंकि जब तू अपने घर में चला जाएगा तब तुझे यह भी नहीं दिखेगा कि रास्ते पर वो कौन पड़ोसी का बेटा वहां है, क्योंकि तू अपने घर में आ गया। जब उपयोग अंदर में आ जाता है तब ये देह का पता नहीं चलता, इसलिए संघर्ष मिट जाता है। संघर्ष अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मुनि के जीवन में होता। भावलिंगी मुनि के जीवन में संघर्ष नहीं है, वहां सहजता है। अपने उपयोग को खींच लिया, कितना भी करने चाहता था खींच लिया। और अपना बेटा यदि हाथ में चाकू लेकर के पड़ोसी के बेटे को मारने चाहता हो और मां ने पकड़ लिया और दो चाटे मार दिए अपने बेटे को और ले आई, क्यों? उस पड़ोसी के बेटे को बचा लिए। उस पड़ोसी के बेटे को बचाने के लिए, या पड़ोसी का बेटा न मर जाए उसके लिए उस बेटे को चाटा नहीं मारा, अपने बेटे को चाटा मारा है।
उसने पड़ोसी के बेटे को नहीं बचाया, अपने बेटे को जेल में जाता हुआ बचाया है, क्योंकि उसका मोह अपने बेटे से है। वो जो भाव है ना, अपना दिख गया, बस आजा अब तू, अब वहां का विकल्प नहीं है। 10 बच्चे नीचे खेल रहे हैं और माँ ने जोर से आवाज सुनी, अरे उसका सिर फूट गया। और माँ नीचे गई और एक अपना बेटा था, 9 पर आए थे, अपने बेटे को देख लिया। माँ को जो भाव आया, अभी सिर तो फूटा है, वो 9 का किसका फूटा वो पता नहीं है, मगर माँ को अब वह दुख नहीं है जो अपने बेटे को देखे बिना जो दुख हो रहा था। और फिर क्या किया कि बेटे को लेकर के आ गई। तो जैसे ही ये ज्ञान सामने दर्पण में ये शेविंग करते समय ये सामने जब देखने जाए, तब पहले तो ये कि ये ज्ञान मर नहीं गया, ये ज्ञान जिंदा है, ये ज्ञान फूटा नहीं है, इसका सिर नहीं फूटा, ये ज्ञान जिंदा है। क्यों? क्योंकि नजर के सामने ये दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है कि ये जानना तो हो रहा है, सामने जो चेहरा दिख रहा है वो जानने वाला ज्ञान तो यहां है ना। फिर बेटे को जिंदा देखा और हाथ पकड़कर ले आई, उस ज्ञान को जिंदा देखा, फिर उसी ज्ञान को अंदर में मोड़ दिया। और फिर देखी, और ऐसा कभी 2 घंटे दाढ़ी बनाने में लग जाए, मगर दुनिया कहे कि ये तो पागल है, 2 घंटे से दर्पण के सामने खड़ा है, मगर वो ये नहीं समझेगी कि वो कहां चला गया है। इसलिए भीड़ के बीच में रह करके ये दुनिया को हा 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 वो समझना बहुत 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 मुश्किल है। क्योंकि जो भाव अंतर में आता है कि बस ये कितना शरीर का ध्यान रखता है, वो शरीर का ध्यान वो नहीं रखते, वो उदय होता है, उनकी धारा जो चलती है वो तो कहीं पहुंच गए। बस फिर भी भाव आता है, फिर भी मां इतना तो करती, अपने बेटे को अंदर में ले लिया, अपने घर में ले लिया, अंदर रख लिया। मगर जो बेटा दिख गया, जो है पराया, मगर वो पड़ोसी का बेटा है, उसका सिर फूट गया है, उसका सिर फूट गया है, तो उसे अस्पताल लेकर गई, जाएगी। मोह नहीं है, मेरा नहीं है, मगर राग का भाव है, पड़ोसी का है, राग है, उतना विकल्प उसे आएगा। अपने ज्ञान को तो अंदर में खींच लिया, फिर भी विकल्प आ गया कि ये शरीर पर ये खून निकल गया दाढ़ी बनाते बनाते, तो तुरंत ही वहां आफ्टर शेव पड़ा था, वो लगा दिया, पड़ोसी का धर्म निभा लिया। भले वो मेरा नहीं है, मगर पड़ोसी का है, उतना राग का भाव आ जाता है, अभी वो आ जाता है, मगर उसमें मोह का भाव नहीं होता, मेरा है ये भाव नहीं होता है, पड़ोसी है इसलिए अच्छा है ये भाव होता है। लेकर के गई डॉक्टर के पास में, मगर उसमें वह भाव नहीं है, क्योंकि अंदर में ये श्रद्धा है। यदि डॉक्टर कहे कि ये चोट ऐसी लगी है, अब ये बेटा बचेगा नहीं, दुख तो हो रहा है, मगर उस दुख में कोई दम नहीं है, क्योंकि अपना बेटा है, वो घर पर है, वो वहां पर है, सुरक्षित है। ऐसे ही कभी घायल भी हो जाए, ऐसी स्थिति आए, ये तो खाली दाढ़ी के लिए मैंने आपको कहा, क्योंकि मुंडन के बारे में ये दोहा आया इसलिए कहना पड़ा। बाकी तो अकस्मात हो जाए और शरीर कटता हो, सर्जरी होती हो, उस समय भी ये, अगर छोटी घटना में जो भेद ज्ञान नहीं कर सकता, वो सर्जरी के समय क्या करेगा। और ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसा ऐसा रुपये चैतन्य 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 ज्ञान, ज्ञान को अंदर ही मोड़ दे उस समय। अब वो माँ तो अपने बेटे को लेकर के अपने घर में आ जाती है, हाथ पकड़ती है, लेकर के अंदर आ जाती है, मगर इस ज्ञान को पहले तो जिंदा देख लिया कि मुर्दा नहीं है, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है दर्पण, दर्पण में चेहरा प्रतिबिंबित हुआ, हाथ में रेजर है, दाढ़ी बढ़ी है, और ये अभी घुमाया, ये सब प्रतिबिंबित, ये जानने वाला ज्ञान जिंदा है। मगर उस ज्ञान को यदि अंतर में लेकर के जाएंगे और ध्यान बाहर नहीं रहेगा, तो फिर यह दाढ़ी बनेगी कैसे, होगा ऐसा। मगर जब कहता हूं कि ज्ञान को अंदर में ले जा, माने अंदर में स्पर्श ना करने को कहा है, होगा। कभी कभी ऐसा हो जाए
पता भी न चले शरीर का क्या हो गया, क्या हो गया, ध्यान ही न जाए। इतनी एकाग्रता कि वहां का पता ही नहीं, और पता चले तो भी अंतर के अंतर वो पता चल गया, मगर पता चल के भी पता नहीं चला। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने कमरे में बैठे थे और वो किताब लिख रहे थे। लिखने में इतने व्यस्त थे और मस्त थे, मगर तभी एक आदमी खिड़की कूद करके खिड़की से आया। उसने रिवॉल्वर रखी उनके सिर के ऊपर। रवि रविन्द्रनाथ लिख रहे हैं, और उन्होंने जैसे ही उस आदमी को देखा, जैसे ही देखा, और क्या कहा, हाथ में बंदूक है, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी ये वाक्य अधूरा है। मैं कोई सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं, एक ऐसा कवि भी जब अपनी कविता लिखने में इतना मस्त हो जाता हो, ये कोई बंदूक लेकर के यहां खड़ा है तो भी, अब तुम जरा विचार करो, हमारे सामने यदि कोई बंदूक लेके खड़ा हो, ऐसे देखे, सपने में भी यदि दिख जाता है तो भी हम चौंक जाते हैं। वो कहते हैं रुक जा, अभी ये वाक्य अधूरा। तो पता तो चल गया है, मगर पता चल के भी पता नहीं चला, क्योंकि वहां जानना जानना जानना, यहाँ कार्य हो रहा है। ये जागृति अंतर में यहां पर से कनेक्शन नहीं छूटता। खून निकल गया, ये निकल गया है खून, मगर रुक, यहाँ पर एक कार्य हो रहा है, जानना जानना। तो पहली प्रायोरिटी अंतर में ज्ञान 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 को देता है ज्ञानी। इसलिए बाहर की क्रिया से देखने पर समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसी दशा, पता ही न चले शरीर का। अब कल से ही डॉक्टर मेरे पीछे पड़े, नासिक से डॉक्टर पीछे पड़े, और यहाँ के ज्ञान दीपक की पानी पीना चाहिए, मगर मैं पानी ज्यादा नहीं पीता हूँ। कितना पानी पीता हूँ? रोज का आधा लीटर से 1 लीटर पानी तो रोज पी लेता हूँ। 1 लीटर तो इनफ है कि नहीं है? 1 लीटर पानी एक दिन में पूरी बोतल पी जाता हूँ। ये सब कहते हैं 3 लीटर तो कम से कम पीना चाहिए। अब 3 लीटर नहीं पी पाता, 1 लीटर पी पाता हूँ। तो वो कहते हैं कि आपकी एकाग्रता में जब मस्त हो जाते हो तो याद नहीं रहता। नहीं, मैं एकाग्रता में इतना मस्त नहीं हो गया, क्योंकि पता चल रहा है कि 1 लीटर पिया है आज। एकाग्रता उसका नाम है, पता ही ना चले कितना पिया। फिर 2 लीटर पिया तो माफ है, क्योंकि पता नहीं चला। उस दशा तक पहुंचने की भावना पाता हूं, ऐसी अंतर की चैतन्य 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 की, जहां पता तक न चले शरीर का। शरीर में भोजन किया या नहीं किया, दोनों का पता नहीं। पानी पिया या नहीं पिया, दोनों का पता नहीं। ओ उस उस स्थिति को मुनिवर राम सिंह कहते हैं कि अब तूने कैश लोच किया, कि जहां तुझे पता न चले, याद ना आए, है ऐसा स्वरूप है ध्यान की अनुभूति के लिए। हे ज्ञान दीपक, मुंडिया मुंडिया मुंडिया, आज सुन, ये प्रयोग कर, बस प्रयोग कर। ओहो हो, पता चल रहा है वहां पर ही दोष है। उसका खतरनाक रूप हो सकता है। एक आदमी ने मुझे गाली दी, एक गाली दी, 2 गाली दी, 3 गाली दी, और मैंने उसको कहा कि देख, तूने 3 गाली दी है, मैंने बर्दाश्त कर ली है, अब बहुत हो गया। मैंने 1, 2, 3, ये 3 की गिनती याद है ना? या खतरनाक रूप होने वाला है आगे, क्योंकि जहां इतनी गिनती हो रही है वो आगे जाकर के पूरा बदला लेगा, क्योंकि उसका ध्यान वहां जा रहा है। कुछ करता कुछ भी नहीं है, सुन लेता है, मगर 1 सुन ली, 2 सुन ली, 3 सुन ली। ज्ञान में इतना व्यस्त हो कि देह की क्रिया की ओर ध्यान न जाए, और तब वह दशा आए कि स्मशान में बैठा हूं या पहाड़ पर बैठा हूं,
क्योंकि ज्ञान मात्र को मुख्य करके जो ज्ञान देह में नहीं बैठता है, इस ज्ञान का अनुभव करना है। जो ज्ञान देह में और इंद्रियों में नहीं बैठता है, और इस बात का एहसास मुझे है। ये ज्ञान दीपकों के साथ में कनेक्शन है। आज का सत्संग कितने बजे रखना था? 3:42 पर। तुम थे ना उधर? इन्होंने कहा कि 3:42 पर सत्संग रखो। मैंने कहा कि देख इधर मोबाइल में क्या लिखा है। 3:42 पहले से लिख के रखा था। आज सुबह हुआ ना वो 3:42, 2:42 नहीं, 4:15 नहीं, 4 बजे नहीं, 3:42 क्यों? ये कनेक्शन, ये दो कौड़ी का कनेक्शन, उसमें कुछ दम नहीं है। क्योंकि जो वो बोलते हैं वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। कितना प्रचार किया उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में कि आप आओ आओ हमारे गुरुदेव के पास में। आप जो भी चिट्ठी लेकर के अपनी जेब में आएंगे ना वो बता देंगे। मतलब मेरे को फंसाओ मत। हाँ, कोई मारेगा पीटेगा, मैं ये काम नहीं करता। मैं ये काम नहीं करता। मैं कोई ये काम नहीं करता हूं। मैं कोई बाबा थोड़ी हूं कि तुम्हारा ज्योतिष बता दूं। मगर इतना कहता हूं कि जो मेरे अंदर में फील हो रहा है वो तुम समझ रहे हो कि दर्पण को देखते समय दर्पण से दूरी और देह से दूरी, विकल्प से दूरी और ये भेद ज्ञान का जो अभ्यास है वो हो सकता है। वो हो सकता है। उस समय देह पड़ा है, देह पड़ा है, मगर देह में जाकर के ये ज्ञान तन्मय नहीं हो रहा है। इसलिए अपनी सत्ता में रहकर अपनी अनुभूति होती है। ज्ञान में ही रह करके ज्ञान ज्ञान में अनुभव में आता है। और ये तो देह की क्रिया कही, और उस समय तो विकल्प भी बीच में न आएगा। विकल्प बीच में न आएगा। दर्पण के सामने देखा और ये विकल्प भी बीच में नहीं आएगा कि ये चेहरा है, ये रेजर है, ये दाढ़ी बना रहा हूं, ये विकल्प। उस विकल्प को अलग अलग करके फिर मात्र जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही ज्ञान में आना। उस विकल्प में ये देखा कि ये तरंग उठी है। वो तरंग मैं नहीं हूं, वो तरंग से अलग। ये ज्ञान मात्र का अनुभव। वो गहराई में जाना, वहां सागर की तरंग नहीं है, वहां गहराई में मोती है। और मोती को जो छूता है उसे तो विकल्प तक नहीं है कि तरंग क्या करती होगी, मैं तो यहां पर हूं। वो विकल्प यदि आ जाए तो मोती का आनंद ही न ले सके। वो अंतर में ही ज्ञान मात्र की अनुभूति और विकल्प की जो तरंग उठ रही है उस तरंग का कोई जोर नहीं। फिर देह की क्रिया कैसे भी होती है मगर वो क्रिया में कहीं पर भी नहीं है। अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की धारा ही चल रही है। बस वो अपनी यात्रा से हटता नहीं है। गाड़ी चलाता है, कभी ओवरटेक करना पड़े तो पराई लाइन में जाता है। कभी विकल्प आया आगे, कभी ऐसा हो ना हम अपनी लाइन में गाड़ी चलाते हैं मगर कभी पराई लाइन में गाड़ी चलानी पड़ती है ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि आगे कोई गाड़ी है और हमें आगे जाना है और नहीं जाने दे पा रही है, तो पराई लाइन में गाड़ी चलानी पड़ी। ये लाइन मेरी है, ये पराई है, अब मैं वहां जाता हूं कि नहीं। मगर जब पराई लाइन में जाता हूं तो जाने से पहले मैं देख लेता हूं कि मैं अपनी लाइन में आ जाऊंगा ना, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा ना, पूरा निर्णय कर लेते हैं। तो ज्ञानी भी अपने में से पर में जाते हैं, मगर पर में जाते वो पहले से तैयारी करके कि अपने में आ जाऊंगा ना। मगर जब पर में कोई गाड़ी लेकर के जाता है, अब गाड़ी तो पर में गई, मगर उस समय भी उसकी श्रद्धा यही है कि पराई लाइन में गाड़ी चलाते समय भी मैं जो बैठा हूं वो अपनी ही गाड़ी में हूं, पराई की गाड़ी में नहीं।
ऐसे ही पर में जाते समय भी ये जागृति है कि मैं पर में नहीं हूं, मैं ज्ञान में ही हूं। जो अपना है वो उदय के कारण ये ओवरटेक करना पड़ा है। ये उदय का परिणाम है। मैं अपनी गाड़ी में से बाहर निकल करके ओवरटेक करने नहीं जाता, ये गाड़ी में ही बैठा हूं। वो ज्ञान की अंतर की अनुभूति ऐसा। और अज्ञानी की हालत ये है, वो पराई लाइन में ही गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट करता रहता है। ये बोध जो आज मुनिवर राम सिंह ने 135 नंबर का ये दोहा है, आपकी समझ में आया होगा। अब आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि बाल का मुंडन किया है या नहीं किया। कोई भी कर सकता है। वैसे भी बुढ़ापे में मुंडन हो जाता है, कैशलेस जैसे ही मुफ्त में हो जाता है। लोग कहते हैं बालों का मुंडन कराओ, मुंडन कराओ। ये मुंडन का धंधा बापूजी ने भी चालू किया था। बापूजी मुंडन करते थे, बिल्कुल जैसे लगे जैसे महाराज साहब हो। रोज धुलाई करता। ये बंद करो धंधा, ये दुनिया को उल्लू बनाने का धंधा बंद करो। बहुत आसान है ये। मगर मैं धन्य भागी हूं, मुझे ऐसे पिताजी मिले, ऐसे पिताजी मिले। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए नहीं, जिसने बेटे की बात को माना और बेटे की बात को विचार करके माना। कांजी स्वामी जैसे कपड़े पहनते थे, चदर ओढ़ करके, ये बंद कर दो। दशा अभी आपकी नहीं आई है तो माया करना बंद कर दो। और वो दशा आई कि सरलता से उन्होंने रंगीन कपड़े भी पहन लिए, क्योंकि पहनते थे, वो चदर ओढ़ते थे, मुंडन करते थे। और दीदी के वहां जब शादी होती थी तो वह हलवा पूरी खाने बैठ जाते थे सबके साथ में। तो ये मैचिंग नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे वेस्टर्न टॉयलेट में इंडियन स्टाइल से बैठे, तो ये ठीक नहीं लगता था। जब दशा आए तो उस प्रकार से वर्तन करो। मगर आज उनका जीवन देख करके मुझे आनंद आता है। आज उनके 77 वर्ष पूरे हुए। जीवन का अंतिम पड़ाव है। जब इतनी बातों को मान लिया है तो एक बात आखिर में मान ले, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कि मैं चैतन्य परमात्मा ही हूं। आज बापूजी के जन्मदिन पर हम ये भावना बात है कि वो राख की दीवार को ऐसी दूर देख सके और चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त और किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं। न कोई माया, न कोई दंभ, जैसा भीतर ऐसा बाहर, कोई प्रदर्शन नहीं। मैं पापी हूं सो पापी हूं। प्रामाणिकता, धर्म की शुरुआत प्रामाणिकता से। लोग अपेक्षा रखते थे कि कांजी स्वामी को चांदी की थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, कांजी स्वामी को विमान में यात्रा नहीं करनी चाहिए, कांजी स्वामी को जसलोक हॉस्पिटल में ऐसी एलोपैथिक दवाई और खून की बोतलें, ये सब किसके लिए? जसलोक हॉस्पिटल में। और वे तो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। मगर जो भी है वो कर रहे हो, वो पर्दा डाल करके नहीं कर रहे। जो कर रहे सामने कर रहे हैं ना, वो माया नहीं कर रहे। वो माया से मुक्ति, ये सबसे बड़ी मुक्ति है। इसलिए यदि तुमसे पाप नहीं छूटे तो तुम निराश मत होना। पाप न छूटे तो निराश मत होना, मगर वो पाप से न्यारा परमात्मा है, उसका स्वीकार करना। उस स्वीकार का नाम ही सम्यक दर्शन है। हे ज्ञान दीपक, अंत में समय हो गया।
सुबह का सत्संग आपने सुना, आप सबने सुना, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक लगा? कुछ समझ में आया? कभी सुना था किसी पंडित का ऐसा सत्संग विज्ञान के ऊपर? क्या होता है ये शरीर का जो भेद प्रभेद, कभी ऐसा जिंदगी में सुना भी नहीं। मगर इस बार ये लेने का भाव आया था। अभी तो आगे जाकर के सब पता चलेगा विज्ञान को, क्योंकि यंगस्टर को जो कनेक्ट करना है उसे पता ही नहीं है। उसे तुम शास्त्रों के हिसाब से बताओ, आज का बच्चा नहीं बैठेगा। उसे कारण बताना पड़ेगा कि फिजिकल बॉडी क्या है, इथरिक बॉडी क्या है, एस्ट्रल बॉडी क्या है, मेंटल बॉडी क्या है, स्पिरिचुअल बॉडी क्या है, कॉस्मिक बॉडी क्या है, बॉडीलेस बॉडी क्या है। वो विज्ञान के साथ में कनेक्ट करके हर एक एज के साथ में, आज शाम को मैं आपको थोड़ा उसका विस्तार से बताऊंगा। अमेरिका में जो जो प्रयोग हुए हैं और जो जहां पर जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन ने जहां अध्ययन किया है, वहां अपना रेगुलर प्रवचन हुआ है उस यूनिवर्सिटी में। अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी में प्रवचन हुए और इसी टॉपिक पर हुए थे। आज यहां पर भी बच्चों को परसों से चैतन्य कनेक्शन में कनेक्ट करना है। आप सबके बच्चों को इसमें जोड़ो। हम आपको कोई भी बात ऐसी नहीं बताएंगे कि यह लिखा है इसलिए तुझे माननी पड़ेगी। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। यू डोंट नीड टू ब्लाइंडली फॉलो। यू रीड, यू थिंक एंड यू कंटेम्पलेट एंड यू अटेन। जोर जबरदस्ती नहीं, तत्व विचार करके निर्णय कर। और आप परमात्माओं के साथ में ये जो हमारा कनेक्शन है, ये साथ कभी ना टूटे, हमेशा हमारा साथ बना रहे। इसका मतलब हमेशा हम निगोद में रहे, क्योंकि साथ तो निगोद में ही रह सकता। तुम तुम्हारे में, मैं मेरे में, तुम तुम्हारी मस्ती में, मैं मेरी मस्ती में। करना ये प्रयोग जो आज कहा कि भावलिंगी मुनिराज का जो कैश लोच होता है, वहां पर कैश लोच हाथ में दर्पण नहीं होता। जैसे कुंभ के मेले में देखते हैं ना, वहां उनके पास में एक छोटा सा डिब्बा होता है और डिब्बे में दर्पण होता है। वो भभूति लगाते ना, तो ऐसा राख लेते हैं और राख से ऐसा ऐसा घुमाते, मगर वो आईने को ऐसे देखते, आईने में कि भभूति बराबर लग रही है कि नहीं। ऐसा अब लगानी है राख, मगर फिर भी बराबर लग रही कि नहीं। जैसे मेकअप करते समय वो भी इतना केयरफुली नहीं करती होगी। उस दृश्य को तो मैं देखता हूं, कुंभ के, मैंने सब दृश्य देखे, वहां पर देखता हूं, ऐसा लगता है जैसे कोई राख के ऊपर ही राख की रंगोली बना रहा है। पहले से राख थी, उसके ऊपर राख लगाने की जरूरत क्या थी। साधु यहां पर भभूति नहीं लगाता, क्योंकि उसने पहले से ही इसे भभूति के रूप में देख लिया है। अब तो ये भभूति कब बिखर जाए, नई भभूति क्या लगाना। तो ये दृश्य कि जिस समय कैशलोच होता है, उस कैशलोच समय मुनिराज के पास में वस्त्र नहीं है, तो दर्पण कैसे होगा। मगर असली दर्पण मुनिराज के पास में है, उसी का नाम ज्ञान दर्पण है, जिसमें यह ज्ञेय झलकता है। कैशलोच का ज्ञेय, कैशलोच का विकल्प उस ज्ञान दर्पण में झलकता है। झलकता हुआ ज्ञान दर्पण, जहां पर ये ज्ञेय झलकते हैं, उन्हें स्पर्शना दर्पण की होती है, विकल्प की नहीं और देह की क्रिया की नहीं। इसलिए न कोई विरोध है, उसी का नाम सहजता है, उसी को ही ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार कहते हैं। हम सभी इस प्रयोग से ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार करें। ये अंतिम बात, ये प्रयोग की बात आपको कही, इसका प्रयोग आप करना। समय हो गया है, आज शाम को 7:42 पर सभी को आना है। और आपको व्हाट्सएप पर स्टेटस में डालने के लिए कहा था लिंक। किस किसने डाली थी लिंक व्हाट्सएप के स्टेटस में? बस, और बाकी सब क्या कर रहे थे? बस 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 बस, सब हाथ में। आज अभी जो आपको लिंक भेजेंगे अभी सत्संग की, सब व्हाट्सएप के स्टेटस में डालो।
सभी को परिचय कराओ इसका। जो आपके यंग बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको इसमें जोड़ो। आज शाम को हम सिद्ध करने वाले हैं कि विज्ञान बच्चा है। बच्चा है माने उसको नीचा नहीं दिखाने वाला। बच्चे का बहुत गहरा भाव है, क्योंकि बच्चे का भविष्य होता है। विज्ञान बच्चा है। आज इंद्रियों के बारे में देखेंगे, ये समझेंगे। पांचों इंद्रियां जो इतने ही भाग पर हमें मिली है, नीचे इस गले के नीचे तो एक ही इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, टच। बाकी इतना जो भाग है ऊपर का, यहां स्पर्श, यहां रस, ये गंध, ये वर्ण और ये ध्वनि को सुनने के लिए, ये पांचों इंद्रिय के परमाणु इधर के इस भाग पर ही क्यों है? बीच में क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं और ऊपर ही क्यों है? और जो सबसे ऊपर है वो मां के गर्भ में सबसे नीचे क्यों लटकता है? और जो सबसे ऊपर है वही गर्भ में से बाहर निकलता है। उसके जो वैज्ञानिक कारण है, उन वैज्ञानिक कारणों को हम समझेंगे और उसमें जो जो प्रकार की हमारी अनुभूति और फिर अध्यात्म पर घटित करेंगे, उससे परम कृपालु देव का देह भी समझ में आएगा। उससे गुरुदेव का देह भी समझ में आएगा। उससे भगवान का शरीर कैसा है वह भी समझ में आएगा। बहुत भाव समझ में आएंगे आपको। वो सफेद रंग का खून आज समझ में आ सकता है यदि आना हो तो, क्योंकि खून में ही वो रेड सेल्स और व्हाइट सेल जो होते हैं, वो उसी का ही कब रूपांतरण होता है। विज्ञान क्या कहता है कि जब वात्सल्य से कोई इतना भरा हुआ होता है तो ऑटोमेटिक वहां पर सफेद खून होता है। वहां से ही वो सफेद, वो वात्सल्य का प्रतीक है। मां के अंदर से दूध आता है, वो बच्चे के प्रति वात्सल्य है। अब वहां तो शरीर में तो खून भरा होता है, वहां से सफेद दूध कैसे निकला? ये सफेद रक्त क्यों है? और उसका आत्मा के भावों के साथ में और कर्म के साथ में और विज्ञान के साथ में क्या संबंध है? ऐसे कुछ राज आज शाम को हम समझेंगे। और फिर कल विज्ञान का चक्र और जैन धर्म का चैतन्य चक्र, उसे भी हम समझेंगे। आप परमात्माओं ने अपना अधिक समय आज एक्स्ट्रा समय दिया है। मैं ऋणी हूं कि आपके निमित्त से मुझे इतना समय सत्संग करने को अधिक मिला। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन